आज तुम लोगों को ना एक बात बताता हूँ नाफरमान औलाद की। एक बाप होता है, उसके 5 बेटे होते हैं और एक बेटी होती है। वो जो 5 बेटे होते हैं ना, वो अपने बाप को हमेशा बोलते हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही किया है। हालांकि उनके बाप ने 5 मंजिला बिल्डिंग खड़ी करके दी हुई होती है और वो बड़े सुकून से रह रहे होते हैं, मगर फिर भी बोलते हैं कि तुमने हमारे लिए किया किया है। बाप सुनता है और कुछ बोलता नहीं है। फिर एक दिन उसे गुस्सा आता है ना, तो वो एक खत लिखता है और अपनी बेटी को दे के बोलता है, जब मैं मर जाऊं ना तो इन लोगों को दे देना ये। बेटी जो है रख लेती है। वक्त गुजरते जाता है और एक दिन ऐसा आता है, बाप का इंतकाल हो जाता है। फिर वो बेटी को याद आता है कि बाबा ने खत दिया था। वो अपने भाइयों को देती है और बोलती है, बाबा ये खत दे के गए थे और कहा था कि जब मैं मर जाऊं ना तो जब इन लोगों को दे देना। अब बेटे उस खत को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ होता है कि मेरी ज़िंदगी की जितनी भी जमा पूंजी है ना, वो इस घर की बुनियाद के अंदर है, एक कनस्तर के अंदर, और काफ़ी पैसा है। अब जो है ना, लड़के लालच में आ जाते हैं और बोलते हैं, यार इस घर की बुनियाद में तो इस बिल्डिंग को तो तोड़ना पड़ेगा, फिर ही तो आएंगे पैसे। अब वो क्या करते हैं, सब अलग अलग मकान ले लेते हैं किराए पर और किराए पर चले जाते हैं और प्लान बनाते हैं कि इस बिल्डिंग को तोड़ते हैं। तोड़ देते हैं भाई बिल्डिंग, और उसके बाद उस बुनियाद को खोदना शुरू करते हैं। उसके अंदर से जब कनस्तर निकलता है ना, तो फिर उसके बाद वो जैसे ही कनस्तर को खोलते हैं तो उसमें पैसे वैसे कुछ भी नहीं होते। उसमें एक और खत निकलता है और उसमें लिखा हुआ होता है कि मैंने तो तुम लोगों के लिए 5 मंजिला बिल्डिंग बनाई थी, तुम 5 के लिए। अब तुम 5 जो है ना, मुझे 1 मंजिला ही बिल्डिंग बना के दिखा दो तो मैं मान जाऊंगा। तो कहने का मतलब ये था कि अगर आपके बाप ने आपके लिए कुछ किया है ना, तो वो आपके लिए बहुत है। वो आप नहीं कर सकते जो आपके बाप ने आपके लिए कर दिया। तो हमेशा जो है ना, शुक्र करना उनका और शुक्र अदा करना कि हमारे को जो मिला बहुत अच्छा है। समझ रहे हो बात को? वीडियो आज बहुत लंबी हो गई। बाकी खुश रहो, जियो, दबा के पियो।